हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट स्कूल किचन गार्डन। इस वीडियो में मैं आप सभी को सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से बताऊंगी और इसी सारे बुक की पीडीएफ है। जिसके पास बुक नहीं है वो इससे देख सकता है और इसके जितने भी टेबल है उन सब चीज़ों का यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। सबके आंसर इसमें दिए गए हैं, तो सभी को आप नोट डाउन कर लेना। और इसके क्वेश्चन आंसर दिखाती हूँ मैं आपको। ये सारे टूल है: गार्डन ट्रोवल, हैंड कल्टीवेटर, वाटरिंग कैन विद रोज अटैचमेंट और होप पाइप, गार्डन ग्लोव्स, गार्डन सीयर, सीडलिंग बल्ब्स, पोटिंग सोयल, ऑर्गेनिक मसलिंग मटेरियल, प्लांट लेबल। और ये फेंसिंग के लिए जो भी मटेरियल दिया है वो बीन एंड ट्रेपेंस, टैप, नीम लीव्स, मैन्योर, स्प्रे बोतल, स्पेड। ये सभी चीज़ें हैं, इनको अच्छे से इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। आगे इसके क्वेश्चन आंसर है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट आर बीइंग ग्रोन, कौन कौन से प्लांट ग्रो किए जाते हैं। तो इसमें राइस, टमाटोज, बीन्स, पोटैटो, ब्रिंजल, मैरीगोल्ड। सेकेंड वन है वर ऑल द प्लांट्स प्लांटेड एट द सेम टाइम, इफ नो व्हाई। नो आंसर होता है नो, सम प्लांट्स लाइक राइस एंड पोटैटो नीड मोर स्पेस एंड स्पेसिफिक सोयल कंडीशन दैट मे नॉट बी अवेलेबल इन ए टिपिकल किचन गार्डन। क्योंकि सभी प्रकार के पौधे नहीं उगाए जाते हैं, कुछ पौधों के लिए अलग कंडीशन होती है और वो किचन में, हमारे किचन गार्डन में अवेलेबल नहीं होती है। थर्ड क्वेश्चन है कैन ऑल द प्लांट्स बी ग्रोन इन ए किचन गार्डन, क्या हम अपने किचन गार्डन में सभी प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। इसका आंसर भी होता है नहीं, क्योंकि बहुत सारे पौधों की टर्म एंड कंडीशन ग्रो करने की अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर ये 4 नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो रखा है, इसको आप स्किप करिएगा और नेक्स्ट वन पे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, how are the plant provide nutrition in addition to what they get from the soil। इसके अंदर पूछा गया है कि हमें कौन कौन से न्यूट्रिशन को ऐड करना चाहिए सोयल के अंदर जब हम प्लांट को प्लांटेड करते हैं। तो प्लांट को प्लांटेड करने के लिए चाहिए हमें फर्टिलाइज़र चाहिए, मैन्योर चाहिए, कंपोस्ट और केमिकल फर्टिलाइज़र लाइक यूरिया और सप्लीमेंट। ये सभी न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है एक प्लांट को ग्रो होने में। नेक्स्ट वन है हाउ कैन प्लांट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हार्म फ्रॉम एनिमल एंड पेस्ट। किस प्रकार से हम पौधे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या उसको बचाव कर सकते हैं एनिमल से या पेस्ट से। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर भी हम इस क्वेश्चन में देखते हैं प्लांट कैन बी प्रोटेक्टिंग बाय यूजिंग फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब होता है चारों तरफ बाड़ लगाना। टू कीप एनिमल आउट, नेट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बर्ड्स एंड नेचुरल और केमिकल पेस्टिसाइड टू कंट्रोल हार्मफुल इंसेक्ट्स। नेक्स्ट वन है व्हाट वर द 2 मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यू लर्न ड्यूरिंग योर vocational education। I learned how different plants require specific growing condition। Second one, I found it interesting to see how natural methods like composting and using manure are used in farming to enrich the soil। ये सभी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी और ये मैंने अपने प्रोजेक्ट के दौरान सीखा था। अब आता है एक्टिविटी नंबर 2 और एक्टिविटी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आर यू प्लानिंग टू मेक योर स्कूल किचन गार्डन इन द लैंड अवेलेबल इन स्कूल और इन द पॉट और बोथ। आप किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि स्कूल किचन गार्डन की लैंड पे कर रहे हैं या आप पॉट में कर रहे हैं या आप दोनों जगह कर रहे हैं। इसका आंसर है आई एम प्लानिंग टू मेक द स्कूल किचन गार्डन इन द लैंड अवेलेबल इन द स्कूल एज देयर इज प्लेंटी ऑफ स्पेस। जो स्कूल में जो प्लेंटी स्पेस है या बहुत सारी जगह है, मैं वहीं पर अपना किचन गार्डन को प्लांट करने की प्लानिंग कर रहा हूँ।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ योर किचन गार्डन। आप किस तरह से तुम्हारे किचन गार्डन है उसके एरिया को कैलकुलेट करोगे। इसका आंसर है, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया बाय मेजरिंग द लेंथ एंड width ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड, देन मल्टीप्लाई, देन एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। इजीली वी कैन कैलकुलेट। अब इसका एक्टिविटी नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर डिड यू कंसीडर व्हेन सिलेक्टेड ए लोकेशन फॉर द गार्डन। आप कौन कौन से फैक्टर को चूज करोगे या सिलेक्ट करोगे लोकेशन के लिए या फिर गार्डन को सिलेक्ट करने के लिए, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसका आंसर है, आई कंसीडर फैक्टर्स सच एज एक्सपोजर टू सनलाइट, प्रॉपर ड्रेनेज, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड हाउ इजीली आई कैन रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द गार्डन। गार्डन के लिए सबसे ज़रूरी होती है कि वहाँ पर सनलाइट आनी चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज, पानी की निकासी होनी चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है एक किचन गार्डन के लिए। अब इसके आगे आता है एक्टिविटी नंबर थ्री, मेकिंग वर्मी कंपोस्ट। इसके बारे में अच्छे से बताया गया है, यू कैन रीड एंड हम इसके क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल यू यूज टू मेक द वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है, आई यूज सोयल, ड्राई लीफ, vegetable waste, fruit peels, cow dung, water and earthworm to make vermi compost। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट वन है, व्हाट टाइप ऑफ फूड स्क्रैप डिड यू ऐड टू द बिन। आप किस टाइप के फूड को या स्क्रैप को ऐड करोगे इन द बिन में। I added fruit peels, vegetable scrap, leftover food, tea leaves and eggshell to the bin। जो भी किचन का वेस्ट मटेरियल होता है वो सभी चीज़ें हम अपने बिन में ऐड करना चाहेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, what changes did you notice in the compost bin over a period। आपने क्या क्या नोटिस किया कंपोस्ट जब एक पूरा पीरियड होता है, जब हम कंपोस्ट को रेडी करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए आप लोगों ने देखा। आंसर है, ओवर टाइम द वेस्ट स्टार्टेड डिकम्पोजिंग एंड टर्न इनटू डार्क सॉफ्ट कंपोस्ट, द स्मेल रिड्यूस एंड द मटेरियल बिकम लाइक सोयल। अर्थवॉर्म हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द वेस्ट। जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, केचुए होते हैं, वो इनको तोड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन है एक्टिविटी नंबर 4 और एक्टिविटी 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डिड यू प्रिपेयर द सोयल फॉर प्लांटिंग। आप किस तरह से प्लांटिंग के लिए सोयल को प्रिपेयर करोगे। तो इसका आंसर है, आई प्रिपेयर द सोयल बाय रिमूविंग स्टोन्स, वीड्स एंड अदर अनवांटेड मटेरियल, देन आई लूजन द सोयल बाय digging and mix it well to make it soft and suitable for planting। मैं पहले सॉइल को लूज करूँगा, उसमें से जो स्टोन्स होते हैं, वीड्स होते हैं और जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं उन सबको रिमूव करेंगे। देन इसके बाद में डिग करेंगे और मिक्स करेंगे वेल टू उसमें कंपोस्ट को, मैन्योर को, और फिर अच्छे से सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। डिड यू यूज ऑर्गेनिक मैन्योर, इफ यस व्हाट portion did you use for mixing organic manure with soil। इसका आंसर है, yes I used organic manure। organic manure का होता है नेचुरल मैन्योर या नेचुरल खाद जिसमें केमिकल की मिलावट नहीं होती है। I mixed manure and soil in proportion of 1:3, 1 part manure and 3 part of soil। नेक्स्ट वन है एक्टिविटी नंबर 5। एक्टिविटी नंबर 5 में हमें सोविंग सीड्स को कैसे सो किया जाता है, बोया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ से अच्छे से पढ़ लेना।
और हम इसकी टेबल है, ये टेबल दे रखी है, देख के इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप समझ सकते हैं। और इसकी क्वेश्चन आंसर है ए प्लांट नीड वाटर व्हेन ए प्लांट नीड वाटर। एक पौधे को पानी की ज़रूरत कब होती है, जब और किस तरह से इसमें पानी दिया जाता है। द प्लांट्स लुक विटिल और लेट्स आर ड्रॉपिंग। जब उसके पत्ते मुरझा जाते हैं या फिर थोड़ा सूखा सूखा होता है तब उसे पानी की ज़रूरत होती है। हाउ ऑफन डू यू नीड टू वाटर योर प्लांट्स। आप कितने टाइम्स अपने प्लांट्स को पानी देते हो। इसका आंसर है यू शुड वाटर योर प्लांट्स रेगुलरली। आप अपने पौधे को रेगुलरली वाटर दे सकते हो। टिपिकली वाटरिंग 2 to 3 times a week is sufficient, but this may vary depending on the weather, the type of plant and the soil condition। इन सभी चीज़ों पर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर वाटरिंग प्लांट्स। प्लांट्स को वाटरिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। द बेस्ट टाइम फॉर वाटरिंग प्लांट्स इज अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग। This helps reduce water loss due to evaporation and allow the plant to absorb water properly। Next question है what factor influence the quantity and frequency of watering। The quantity and the frequency of watering depend on factors like the type of plant, soil type, weather condition, season, साइज ऑफ द प्लांट एंड द मॉइस्चर लेवल ऑफ द सोयल। ये सभी चीज़ें उसकी क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी, वाटर की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है कि सोयल किस टाइप की है, वेदर कैसा है, कंडीशन कैसी है, और प्लांट कौन से प्लांट है, छोटे प्लांट है या फिर बड़े प्लांट है, या इंडोर है या आउटडोर है। ये सभी चीज़ें डिपेंड करती है कि कितनी क्वांटिटी में और कितनी फ्रीक्वेंसी में पौधे को पानी देना चाहिए। अब इसके आगे चलते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। एक्टिविटी नंबर 7 और इसका ये टेबल है, टेबल को अच्छे से फिल किया गया है, यू कैन सी हेयर। एंड इसके आगे नेक्स्ट वन भी टेबल है, इस टेबल को भी मैंने अच्छे से फिल किया है, यू कैन सी हेयर। एंड नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन विच क्रॉप्स यू हार्वेस्टेड। इसके आंसर है स्पिनच, टोमेटो एंड कैरेट। क्वेश्चन नंबर 2 हाउ डिड यू नो दे वर रेडी टू हार्वेस्टिंग। आपको किस तरह से पता चलता है कि अभी फसल तैयार हो गई है पक करके। इसका आंसर है स्पिनच वाज हार्वेस्टेड वंस द लीव्स वर लार्ज, टेंडर एंड ग्रीन। जब लार्ज होती है और ग्रीन पत्ते रहते हैं तो पता चल जाता है। टोमेटो वर राइप, जब टमाटर पक जाते हैं, फुली कलर्ड, उसमें पूरा कलर आ जाता है, तब ये होता है कि ये फसल हार्वेस्टिंग है। कैरेट वर रेडी व्हेन दे वर फर्म, राइट, ऑरेंज एंड गुड। विच टूल्स डिड यू यूज टू हार्वेस्ट द प्लांट। आप प्लांट को हार्वेस्ट करने के लिए कौन कौन सी टूल का यूज करते हैं। इसका आंसर है द बेस्ट टाइम फॉर वाटरिंग प्लांट इज अर्ली इन द स्टॉर्मिंग और लेट इन द आफ्टरनून। Question number 4 what factor influence the quantity and frequency of watering। Spinach was harvested once the leaves were large। This question is again second time, this question is wrong। हम भी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे विच टूल्स। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है जो नंबरिंग में दे रखे, दोनों ही क्वेश्चनों के आंसर ठीक नहीं है, तो आप जो सेकंड नंबर वाली लाइन नंबरिंग है 3rd और 4th उसको देखिएगा। विच टूल्स आई यूज ए स्मॉल हैंड ट्रोवल फॉर कैरेट, गार्शियन फॉर स्पीच एंड पेयर ऑफ बर्निंग सीयर फॉर टोमेटोज। ये सभी टूल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट प्रिकॉशन यू टुक टू अवॉइड डैमेजिंग द प्लांट व्हाइल हार्वेस्टिंग। इसका आंसर है आई वाज केयरफुल टू कट द स्पिनच लीव जेंटली, पुल अप कैरेट केयरफुली यूजिंग द ट्रowel एंड क्लिप द टोमेटो ऑफ ही विदाउट पुलिंग टू हार्ड।
Question number 5. What did you with the produce after harvesting from the kitchen garden? After harvesting, इसका आंसर है after harvesting I wash the produce thoroughly the spinach, salt, carrot and include tomato. The tomato with sauce with the tomatoes. नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है और एक्टिविटी के बाद में ये हमारा जो लेसन है अब कंप्लीट होने वाला है। इसकी एक एक्टिविटी और है, इस एक्टिविटी का मैंने फिल किया गया है, यू कैन सी हेयर। और नेक्स्ट एक्टिविटी है ये, फिर एक्टिविटी 9 आती है। अब इसको भी अच्छे से फिल किया गया है। उसके बाद में फिर क्वेश्चन आते हैं, What are the material that you will use for fencing? फेंसिंग के लिए किस किस मटेरियल का यूज किया जाता है? लोकली अवेलेबल बैम्बू एंड स्टिक्स। जो फेंसिंग के लिए हम मेनली तो बैम्बू के स्टिक्स होते हैं और वायरिंग भी कर सकते हैं या फिर नेट का भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम यूज कर सकते हैं फेंसिंग के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी पोल्स एंड लेंथ ऑफ स्टीयरिंग विल यू नीड टू फेंसिंग? आपको फेंसिंग करने के लिए कितने पोल और स्टीयरिंग की आवश्यकता होती है? मेनली 10 पोल्स एंड 5 मीटर ऑफ स्टीयरिंग। दिस इज डिपेंड ऑफ द लेंथ ऑफ द एरिया किचन गार्डन। ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करता है, बट फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक दिस। नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच स्पेस डिड यू लीव बिटवीन द प्लांट एंड द अदर? ये टेबल 1.2 है, इसके अंदर हम एक्टिविटी है ये और इस टेबल को फिल किया गया है, यू देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 3, वाज द प्लांट और प्लांट स्पेस सेम्स फॉर ऑल द प्लांट्स ग्रो बाय यू? इसका आंसर होता है यस, क्योंकि जब भी हम प्लांटिंग करते हैं तो पौधों के बीच में ट्राई करते हैं कि इक्वली गैप हो और जिससे पौधे अच्छे से ग्रो करें। अब इसके सबसे लास्ट में क्वेश्चन आते हैं, ये कंप्लीट हो गया चैप्टर और ये सबसे लास्ट के क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू एंजॉय डूइंग? आपने क्या एंजॉय किया? आई एंजॉय प्लांटिंग सीड, वाटरिंग प्लांट्स एंड वॉचिंग देम टू ग्रो डे बाय डे। ये सभी चीज़ें हमने एंजॉय की। व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू फेस ड्यूरिंग द एक्टिविटी? एक्टिविटी के दौरान आपने क्या क्या चीज़ें फेस की, क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस की? इसका आंसर है आई फेस डिफ़िकल्टी लाइक प्रोटेक्टिंग प्लांट फ्रॉम पेस्ट, मेंटेनिंग रेगुलर वाटरिंग एंड डीलिंग विद वेदर चेंजेज। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट विल यू डू डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम? नेक्स्ट टाइम आप क्या डिफरेंट करेंगे? नेक्स्ट टाइम आई विल प्लान बेटर, वाटर प्लांट्स ऑन टाइम एंड टेक मोर केयर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, व्हाट वर द कंडीशन दैट हेल्प योर प्लांट ग्रो? इफ योर प्लांट डिड नॉट ग्रो वेल, व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट टाइम? अगर आपका पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? इसका आंसर है गुड सनलाइट, प्रॉपर वाटरिंग एंड हेल्दी सोइल हेल्प प्लांट ग्रो। इफ प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, आई विल इम्प्रूव सोइल क्वालिटी एंड टेक बेटर केयर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, व्हाट जॉब आर रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्या जॉब हो सकती है जो हम ले सकते हैं? जॉब रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट इंक्लूड फार्मर, गार्डनर, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड फार्म इक्विपमेंट एंड मैकेनिक। ये सभी प्रकार की जॉब होती है जो हम अच्छे तरीके से अच्छे से पढ़ के या फिर इसमें अपना इंटरेस्ट है तो हम ये सभी जॉब को ले सकते हैं, गेट कर सकते हैं। बच्चों, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आया। उसके लिए मैं और इसके ऊपर काम करूँगी और आपको जल्द से जल्द इसके